नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टॉक्स के हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग सीरीज का पार्ट 2 रिकॉर्ड करने वाले हैं। दोस्तों, इस पार्ट में हम कुछ ऐसे टर्मिनल बेस्ड स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो टर्मिनल बेस्ड स्ट्रेटेजी कई सालों से ट्रेडर्स इस्तेमाल करते आए हैं। आप में से जो कोई भी ट्रेडर पिछले 10 साल से या 15 साल से ट्रेडिंग कर रहा है और जिसको प्रॉपरली ब्रोकर का टर्मिनल रीड करने की आदत है या फिर जिन्होंने ब्रोकर्स के टर्मिनल देखे हैं, तो उन लोगों को ये सारी चीजें मालूम रहेगी। तो टर्मिनल बेस्ड स्ट्रेटेजी में सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी आती है वो है ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो। ओपन इज इक्वल टू हाई और ओपन इज इक्वल टू लो एग्जैक्टली क्या है? तो बेसिकली जब स्टॉक मार्केट ओपन होता है और कोई अगर एक स्टॉक का ओपन प्राइस और हाई प्राइस अगर इक्वल रहता है, तो ट्रेडर लोग ऐसा मानते हैं कि उस पर्टिकुलर इंट्राडे में मतलब एक दिन में पर्टिकुलर काउंटर नीचे नीचे आता रहेगा, मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस ड्रॉप होती रहेगी। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। इस तरीके से आप एक अंदाजा लगा के वहां पे आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो। दूसरी स्ट्रेटेजी है ओपन इज इक्वल टू लो। अगर कोई स्टॉक का ओपनिंग प्राइस और लो प्राइस अगर इक्वल है, तो ट्रेडर लोग ये मानते हैं कि दिन भर में वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे करना है? तो आप टेंटेटिवली ओपन इज इक्वल टू हाई अगर कोई स्टॉक अगर आपको मिलता है और सुबह 9:20 को मतलब 9:15 बजे अगर मार्केट ओपन होता है, तो 9:20 को आपको देखना है पहले 5 मिनट में ओपन प्राइस और हाई प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। और अगर कोई स्टॉक 2% से ज्यादा नीचे गिरा नहीं है, मतलब ओपन और हाई इक्वल है और 2% से ज्यादा डाउनफॉल उसमें नहीं आया है, तो आप 9:21 को मतलब पहले 5 मिनट हो जाने के बाद 9:21 को आप उस पर्टिकुलर शेयर में शॉर्ट सेल कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर हाई का मतलब जो उस समय आपको हाई दिखाई देगा, उस पर्टिकुलर हाई का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और जितने आपके शॉर्ट सेलिंग प्राइस से हाई तक की आपने रिस्क ली है, उस पर्टिकुलर रिस्क का 2 टाइम्स आप नीचे की तरफ रिवार्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये हो गया ओपन इज इक्वल टू हाई स्ट्रेटेजी। ओपन इज इक्वल टू लो स्ट्रेटेजी में क्या है? आपको सिर्फ देखना है 9:15 को मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे, तो आपको देखना है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का ओपन प्राइस और लो प्राइस अगर इक्वल है, तो 9:21 को आपको उस पर्टिकुलर शेयर को बाय करना है और आपने जितना रिस्क लिया है, मतलब आपका बाइंग प्राइस से लो प्राइस तक का जितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस से 2 टाइम्स आपको ऊपर रिवार्ड एक्सपेक्ट करना है। सिर्फ उस समय आपको ये ध्यान में रखना है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक ने 2% से ज्यादा वहां पे मोमेंटम नहीं दिया हो, क्योंकि अगर ज्यादा एकदम पहले 5 मिनट में ही अगर स्टॉक भाग चुका है 5%, 10% अगर भाग चुका है, तो उस पर्टिकुलर काउंटर में ट्रेड करना आपको मुनासिब नहीं है या फिर वो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रहेगा। हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पे ध्यान देना है। मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको देना है। तो इस पर्टिकुलर दोनों स्ट्रेटेजी को मतलब ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा स्ट्रेटेजी ये है कि आप 52 वीक हाई और लो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। टर्मिनल पे कोई भी ब्रोकर के टर्मिनल पे या फिर इवन मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको कोई भी शेयर का 52 वीक हाई और 52 वीक लो ये दिखाई देता है। अगर आप कोई स्टॉक को मॉनिटर कर रहे हो और काफी दिनों से मॉनिटर कर रहे हो और 1 महीने से या 2 महीने से वो पर्टिकुलर 52 वीक हाई कॉन्स्टेंटली आपको एक ही नजर आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं टीसीएस का। अगर आप टीसीएस को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हो और आपको ये नजर आ रहा है कि पिछले 3 महीने से पिछले 2 महीने से वो टीसीएस का 52 वीक हाई जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है और आज इंट्राडे में अचानक से टीसीएस 52 वीक हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है और विद प्रॉपर वॉल्यूम एक अच्छा मोमेंटम से टीसीएस 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है, तो आप इंट्राडे में भी इस पर्टिकुलर ट्रेड को ले सकते हो। सिर्फ आपको ये देखना है कि ये जो 52 वीक हाई का ब्रेकआउट जो है वो दोपहर को 2 बजे से पहले आना चाहिए। अगर 2 बजे के बाद ही इस तरीके से ब्रेकआउट आता है या 2:30 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट आता है, तो जनरली क्या होता है कि मार्केट बंद होने में ज्यादा समय नहीं रहता और आपको ऊपर की तरफ ज्यादा रूम नहीं मिलेगी। अगर इस पर्टिकुलर ऐसा सेटअप में आपको सुबह के वक्त या फिर दोपहर को 1 बजे के आसपास या फिर 1 से 2 बजे के बीच में सेकेंड हाफ में जैसे बोलते हैं, अगर आपको ऐसा ब्रेकआउट अगर मिलता है तो उस पर्टिकुलर ब्रेकआउट का आप ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ 1% का आप स्टॉप लॉस नीचे
लगा के उस पर्टिकुलर स्टॉक पे इंट्राडे ट्रेड ले सकते हो और 2% का एटलीस्ट आपको वहां पे रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करना है। 2% 3% भी उस मोमेंटम में स्टॉक जा सकता है। सिर्फ आपको ये देखना है कि एटलीस्ट 1 से 2 महीने मिनिमम वो पर्टिकुलर 52 वीक हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है उस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट को स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है। सेम आप 52 वीक लो को भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर कोई स्टॉक का 52 वीक लो कई दिनों से अगर ब्रेक नहीं हुआ है और कोई इंट्राडे में आपको अचानक से लगता है कि हाँ ये 52 वीक लो पे अभी आ चुका है और एक मोमेंटम से ये नीचे नीचे जा रहा है, तो आप वहां पे शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। ऊपर 1% का स्टॉप लॉस लगा के नीचे मिनिमम 2% या 3% का टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गई 52 वीक हाई 52 वीक्स लो स्ट्रेटेजी। उसके बाद आती है पिवोट पॉइंट स्ट्रेटेजी। अभी पिवोट पॉइंट जो है वो आप टेक्निकल चार्ट्स पे भी इस्तेमाल करते हो, लेकिन कई ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनके टर्मिनल पे भी आपको पिवोट पॉइंट डिस्प्ले होते हैं और कई ऐसे कैलकुलेटर्स भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। उन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, प्रीवियस क्लोज इस पर्टिकुलर फिगर्स को इनपुट करके आप कोई भी स्टॉक का या फिर इंडेक्स का पिवोट पॉइंट भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। पिवोट पॉइंट की मदद से भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो पिवोट पॉइंट के बेसिस पे कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे? तो अगर कोई स्टॉक इंट्राडे में पिवोट पॉइंट और रेजिस्टेंस 1 में के बीच में अगर ओपन होता है और रेजिस्टेंस 1 को ऊपर ब्रेक करते हुए नीचे ऊपर चला जाता है, तो आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाइंग कर सकते हो और पिवोट पॉइंट का स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो। और रेजिस्टेंस 2 जो है वो आपका पहला टारगेट बन सकता है। रेजिस्टेंस 2 अगर ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस 3 आपका टारगेट 2 बन सकता है। और इसी तरीके से शॉर्ट सेलिंग के लिए भी अगर कोई स्टॉक पिवोट पॉइंट और सपोर्ट 1 के बीच में अगर ओपन होता है और सपोर्ट 1 ब्रेक करके नीचे अगर चला आता है तो आप इस पर्टिकुलर शेयर को शॉर्ट सेल कर सकते हो और S2, S3 आप टारगेट 1, टारगेट 2 के लिए कंसीडर कर सकते हो और पिवोट पॉइंट आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इस तरीके से पिवोट पॉइंट को देख के भी आप टर्मिनल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग के लिए मतलब जो मैंने अभी तक बताया है, ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो, फिर साथ ही 52 वीक हाई, 52 वीक लो और पिवोट पॉइंट्स, इन पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको कोई भी चार्ट्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ टर्मिनल को देख के ही आप आसानी से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए इस पर्टिकुलर वीडियो में से आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। धन्यवाद।